देखिए ये दूसरा के 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस पे सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का 2 गुना है इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस पे ध्यान देंगे, ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे इसका। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है और समझने के बाद हम लोगों को क्या करना है जी, बना देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से, लिख देंगे प्रश्न से, लिखेंगे माना कि, प्रश्न से माना कि, माना कि इकाई अंक x एवं दहाई अंक y है ना। तो अब लिखना है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि इकाई अंक हम x रखे हैं और दहाई अंक कितना रखे हैं, y, और दोनों में इसमें बोला है कि 9 है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। सबसे पहले समीकरण हम बना लेंगे और लिखेंगे x + y = 9 इक्वेशन 1, ठीक है। अब लिखेंगे संख्या, संख्या जो न्यू संख्या बनाना है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कितना, 10 बोला है। तो यहाँ इकाई देखिए, सबसे पहले ये 1 2 होता है, तो इसमें सबसे पहले आपको देख लेना है कि 10 जो है इकाई अंक हो जाता है और ये दहाई अंक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले लिख लेना है 10 लिखकर फिर लिख लेना है इकाई अंक, इकाई अंक, फिर लिख देना प्लस में दहाई अंक, दहाई अंक, ठीक है ना। दहाई अंक कर लिए और यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 10, फिर इंटू हो जाएगा, यहाँ इसका क्या है, इकाई अंक यहाँ पे माने है कितना, x। तो यहाँ पे लिख देंगे x, फिर प्लस में कर लेंगे दहाई अंक, कर लेंगे कितना, y। तो यहाँ पे लिख देंगे y, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है कि ये हो जाएगा कितना, 10x, फिर प्लस में हो जाएगा y। और ये जो हम नया संख्या जो बनाए हैं वो नया संख्या है, और इसको उलाटने और पलटने से बनी संख्याओं में 9 और 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या के पलटने से बनी संख्या, ठीक है ना। तो संख्या पलटने से बनी संख्याओं पर ध्यान भी दे देना है। तो इस संख्या हम यही बनाए हैं और इसको पलट देना है। तो पलटना क्या है, x की जगह पर y कर देना है और y की जगह पर क्या कर रहा है, x को कर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 10 यहाँ पे 10y कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 10y, फिर प्लस x कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फिर इक्वल टू, और फिर यहाँ पे पलटने पर मैंने पलट देना है इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10x, फिर प्लस में लिख देना है y, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, देखिए एक कह रहा है कि 2 गुना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है कि 2 गुना है और यहाँ पे बोल रहा है 9 गुना है, गुना। तो 9 गुना को पहले क्या कर लाकर यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 9 से, ठीक है ना। और इसमें हम कर लेंगे 2 से गुणा, ठीक है ना। अब 2 से गुणा करने के बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा 90, 9 और 10 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 और y हो जाएगा, ठीक है ना। y प्लस में लिख देंगे कितना, 9x, 9x इक्वल टू लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। तो 20x, फिर प्लस में हो जाएगा कितना, 2y, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, 90 है तो लिख लेना है, और इसको x वाले को इधर कर लेना है और y वाले को उधर कर लेना है जी, या दोनों को इधर कर लेते हैं। तो पहले हम x वाले को ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, लिख देते हैं 20x, ठीक है ना। और इसको हम उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 9x, ठीक है ना। और यहाँ पे कर लेते हैं कितना, माइनस में यहाँ पे है कितना, प्लस में 2y है, इसको हम उधर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना, 90y हो जाएगा, ठीक है ना।
और 90y हो जाएगा इक्वल टू में हम कर लेंगे 0, ठीक है ना। इसको सजा लेना है इक्वल टू के इधर लाकर, और सजा लिए तो सबसे पहले ये जो है ये इस दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 11। तो यहाँ लिख देना है 11x प्लस, और यहाँ पे ये दोनों है तो इस दोनों को अगर हम घटाएंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस में है वो क्या है, अधिक है, और माइनस प्लस में जो है क्या है, कम है। तो इस दोनों को घटा लेना है। जैसे इस दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 88 y होगा इक्वल टू में 0 होगा। लेकिन आप थोड़ा सा घबराइए नहीं, यहाँ पे माइनस में क्या है, अधिक है, तो यहाँ पे हम प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे, 11, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 11 88 हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है ना। फिर इक्वल टू 0, तो 11 जो है यहाँ पे इसको लिख देंगे, ब्रैकेट वाला यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो 0 में गुणा क्या होता है, ये जो है ना लाकर यहाँ पे 11 से गुणा कर देंगे तो ये खत्म हो जाता है। तो इसको न लिखकर हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 0, इक्वेशन कर देंगे 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 हो गया। अब थोड़ा सा स्पेस की जगह है तो थोड़ा सा इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें देख लेंगे समीकरण 2 निकाले हैं। तो समीकरण कौन कौन से हैं, समीकरण 1 और 2 है, दोनों के थोड़ा सा हम रख लेते हैं यहाँ पे समीकरण कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो समीकरण कितना है, सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 8 y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 है ना। तो सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं। कौन से विधि से बना लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। इसके बनाने के 3 नियम है, ब्रजगुणन विधि से भी बना लेना है, प्रतिस्थापन विधि से भी बना लेना है, और आपको विलोपन विधि से भी बनाएगा, आंसर तीनों का सेम आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिस्थापन विधि से तो चलेंगे, यहाँ पे समीकरण किससे, 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो है इसको नोट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना, x माइनस 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्या जी, क्या कर रहे हो, मजा ले रहे हो। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, x इक्वल टू कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे 8y, ठीक है ना। और ये हो गया x का वैल्यू, किसका हो गया, x का मान आ गया। और जब x का मान आ गया तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बाबू देखो समीकरण 1 कहाँ है, तो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो लिख देंगे कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है ना। और x के जगह पर 8y लिखना है, कितना लिखना है, 8 और y, ठीक है ना। तो x यहाँ पे है और 8y लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8y, फिर प्लस में हो जाएगा कितना, y इक्वल टू हो जाएगा 9। दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। अब आगे देखिएगा क्या करना है बाबू, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 9y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9y। तो यहाँ लिख देंगे 9y इक्वल टू 9, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 9 बाई कितना, 9, ठीक है ना। 9 बाई 9 हो जाएगा और ये एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y के मान 1, यानी y का मान कितना आ गया, 1। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुमको लिखना है फिर से हिंदी, y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, किसी में रखिएगा, आंसर सेम टू सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, y का मान लिखना है, y का मान समीकरण
1 में रखने पर चाहे 2 में रखने पर, ठीक है ना, किसी में रख सकते हैं, 2 में रखने पर। तो देखिए 2 में रखना है तो 2 कहाँ है, ये वाला है, तो यहाँ पे लिखना है 1 में रखते हैं कि 2 में रखते हैं, 1 में भी रख सकते हो, दूसरा में भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जब रख दिया तो दूसरे से चलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कितना, x माइनस 8y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए y का मान 1 है, तो y यहाँ पे है तो ला कर यहाँ पे गुणा कर लेंगे, यहाँ जगह x माइनस 8 इंटू 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस में हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई और दहाई अंक क्या है, 18 है, ठीक है ना। तो इकाई अंक और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे मिला लीजिए, यहाँ पे जो लिखे थे इकाई अंक क्या लिखे थे, x, यानी इकाई अंक क्या है 8 है, और दहाई अंक क्या है बाबू 1 है, ठीक है ना। आंसर आपका यही दोनों दिया होगा, ठीक है ना, यही दोनों आंसर दिया होगा, ठीक है। तो इसे जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से उतारिए, जल्दी, क्यों बात कर रहे हो। देखिए जानते हैं महिलाओं के 2 चीज अच्छा लगता है, गप्पे और गोलगप्पे, इसके सिवा उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए।